आज हम लोग क्राउन बुक के पेज नंबर 46 टू 60 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का जीके केंद्र में। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आंसर ए, राजराज प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने समस्त श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया था। इसने गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की। आदित्य प्रथम, इसने चोल साम्राज्य को पल्लवों से मुक्त करवाया। विजयालय, यह चोल वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी तंजावुर थी। चोल काल से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसका आंसर है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन चोल काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो यहाँ से इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चोल साम्राज्य में प्रांत को क्या कहते थे? आंसर बी, मंडलम। उर, ग्राम सभा थी। नगरम, यह व्यापारी समुदाय की सभा थी। और नाडु, जिले को नाडु कहा जाता था। नेक्स्ट, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आंसर सी, अर्नोराज। विग्रहराज चतुर्थ, इसने अजमेर में एक संस्कृत मठ का निर्माण करवाया जिसे आज 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। विमल, माउंट आबू के दिलवारा मंदिर का निर्माण विमल ने करवाया था। यह भीम प्रथम का सामंत था। राजा भोज, इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की। नेक्स्ट, किस युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई? आंसर बी, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध, यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। इसी विजय के साथ भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। चंदावर का युद्ध, यह युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। पृथ्वीराज चौहान से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो इसका आंसर चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। यहाँ से इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा? आंसर ए, भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। इसका भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ। 1024 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। भीम द्वितीय, मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय भीम द्वितीय से मिली थी। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो दाहिर, जब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया तो सिंध पर दाहिर का शासन था। क्वेश्चन नंबर 6, तुगलकनामा। क्वेश्चन नंबर 6, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर बी, अमीर खुसरो। अल बरूनी की पुस्तक तहकीक-ए-हिंद है। तारिक और फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी और तारिक और मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया? आंसर बी, देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलस कॉन्टी आया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में डोमिगो पायस और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर बी, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि यह लाखों में दान किया करता था। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की भी स्थापना करवाई। इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चिहलगानी संगठन की स्थापना की। इसने इक्ता व्यवस्था को लागू किया, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाएं, दिल्ली में स्वयं का मकबरा का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? आंसर ए, बलबन। चलिए बलबन से कितने क्वेश्चंस और बन सकते हैं वो सब देखते हैं। राजत्व का सिद्धांत बलबन ने दिया। सिजदा एवं पैबोस, सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन और पैबोस सुल्तानों के चरणों को चूमना,
प्रथा प्रारंभ करवाई? इसने एक सैन्य विभाग की स्थापना करवाई जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता है। इसने तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किया। शमसुद्दीन कैमुर्स, यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी पर खिलजी वंश की स्थापना की। नेक्स्ट, दीवान ए मुस्तकराज की स्थापना किसने की थी? आंसर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने लगान पैदावार का 1/2 निर्धारित किया। यह पहला सुल्तान था जिसने भूमि नापकर लगान वसूलना आरंभ किया। अलाउद्दीन की सेना का विभाजन 1000, 100 और 10 पर आधारित था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान, दीवान ए इस्तिहाक और दीवान ए खैरात संगठन की स्थापना की। बलबन ने दीवान ए अर्ज संगठन की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी को किस वंश के शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? आंसर डी, सैयद वंश। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने इसे संरक्षण प्रदान किया था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों के शासकों ने शासन किया, जो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और अंतिम था लोदी वंश। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आंसर ए, सिकंदर लोदी। यह गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक था। इब्राहिम लोदी, यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ और लोदी वंश का पतन हुआ। और दौलत खां लोदी, इसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में लूट से प्राप्त धन को क्या कहा जाता था? आंसर ए, खम्स। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। नेक्स्ट, इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया? आंसर बी, अलाउद्दीन खिलजी। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की, इसका समाप्त अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसे पुनः शुरू फिरोज शाह तुगलक ने किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी ने कहा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली। नेक्स्ट, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर बी, सुहादेव। सिकंदर शाह, इसने मार्तंड मंदिर सहित अनेक हिंदू मंदिर और मूर्तियों का विनाश किया, इसलिए इसे बुत सिकन कहा जाता है। शाह मीर, यह कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। जैनुल आबदीन, इसे उदार नीतियों के कारण कश्मीर का अकबर और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 61 to 75 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।